आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं तेरा परमेश्वर। परमेश्वर आज के दिन तूने हम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया है, इसलिए धन्यवाद कर। ये हमारी नहीं तेरी योजना है कि हम लोग यहाँ पे हैं खुदा। खुदा आज की स्तुति आराधना को तू आशीर्वादित कर खुदा। खुदा तू पवित्र आत्मा द्वारा हर एक को चला खुदा। स्तुति आराधना द्वारा हर एक के बंधन टूट जाए खुदा। खुदा तेरा वचन कहते हैं जैसे पौलुस और सिलास आधी रात को बंदी गृह में तेरी आराधना कर रहे थे खुदा, और तूने उनके बंधनों को तोड़ा खुदा। खुदा होने दे आज की हर एक बंधन इस आराधना द्वारा टूट जाए खुदा। तेरे नाम से मांगते इसलिए आमीन। हालेलुया। ओ यीशु, तो आज आमच्यामध्ये आहे। प्रत्येक अवस्थामध्ये तो आमच्या बरोबर आहे। एकटेपणाच्या अवस्थामध्ये, कठीण अवस्थामध्ये तो आमच्या बरोबर आहे। हो येशू, खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांस में तेरा नाम रहे, मेरी सांस में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। Let's go. Oh यीशु, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। मने जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तो।
खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा सर्वजन, मेरे सहारा तू है यीशु, तू ही तो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, सर्वजन। तेरी स्तुति मैं करूं, सर्वजन। मेरी सांसों में तेरा नाम मने सर्वजन, मेरी तेरा नाम रहे हे प्रभु, तू ही तो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तुफान असू दे, वादळ असू दे, काही असू दे, येशू कधीच आम्हाला सोडणार नाही. हालेलुया. सर्वजण हालेलुया. मोन्या दुनियातच करून हालेलुया. ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। मोन्या ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। जंग उसकी निशानों में साथ है। जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा।
सच्चा है, जो इब्तिदा इंतहा अल्फा ओमेगा है, जो इब्तिदा इंतहा अल्फा ओमेगा है, जो वादों का सच्चा है, जरवाहा वो अच्छा है, वादों का सच्चा है, जरवाहा वो अच्छा है, जो इब्तिदा इंतहा अल्फा ओमेगा है, जो इब्तिदा इंतहा अल्फा ओमेगा है, छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना, मुन्ना सरोजन ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। टाळे सरोजन सरोजन तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, वो जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, वो जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़े, मुन्ना सरोजन ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। सरोजन कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। सच्चा है, जरवाहा वो अच्छा है, मुन्ना सरोजन जो वादों का सच्चा है, जरवाहा वो अच्छा है, जो इब्तिदा इंतहा अल्फा ओमेगा है, जो इब्तिदा इंतहा अल्फा ओमेगा है, जो वादों का सच्चा है, जरवाहा वो अच्छा है, जो वादों का सच्चा है, जरवाहा वो अच्छा है, जो इब्तिदा इंतहा अल्फा ओमेगा है, जो इब्तिदा इंतहा अल्फा ओमेगा है, छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, मुन्ना सरोजन कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी
राजा ओ मसीहा मेरे जीवन का सहारा ओ ही राजा म्हणा ओ मसीहा मेरे पुन्हा एक बार ओ ही राजा का सहारा नाचेंगे गाएंगे तुम मचा देंगे यीशु की गुणगान करेंगे नाचेंगे गाएंगे तुम मचा देंगे यीशु की गुणगान करेंगे आओ मिलके स्तुति करेंगे यीशु की गुणगान करेंगे स्तुति करेंगे यीशु की गुणगान करेंगे वो ही राजा वो मसीहा मेरे जीवन का सामना वो ही सर्वांचा आवाज मेरे जीवन का सहारा नाचेंगे गाएंगे तुम मचा देंगे यीशु की गुणगान करेंगे नाचेंगे गाएंगे तुम मचा देंगे यीशु की गुणगान करेंगे जय जय बोलो जय यीशु की जय 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 बोलो जय यीशु की जय म्हणा जय जय बोलो सर्वजण जय 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 बोलो जय ये राजा वो मसीहा मेरे जीवन सर्वजण वो हीरा मेरे जीवन का सहारा नाचेंगे गाएंगे तुम मचा देंगे यीशु की गुणगान करेंगे नाचेंगे गाएंगे तुम मचा देंगे यीशु की गुणगान करेंगे सरकाळजा यीशु की जय वो ही राजा वो मसीहा मेरे जीवन का सहारा नाचेंगे गाएंगे मचा देंगे यीशु की गुणगान काळज बरं सर्जन नाचेंगे यीशु की गुणगान करेंगे नाचेंगे गाएंगे तुम मचा देंगे यीशु की गुणगान करेंगे यीशु की गुणगान करेंगे
बोलने वाला। मेरी आंखें तुझको यीशु सुनना मैं चाहूं, तेरे दिल की बात। रोक ना सकेगा आज कोई मुझको, तेरे पास आना है आकर ही रहूंगा। रोक ना सकेगा आज कोई मुझको, तेरे पास आना है आकर ही रहूंगा। रोक ना सकेगा आज कोई मुझको, तेरे पास आना है आके ही रहूं। रोकना रोकना सकेगा आज कोई मुझको, तेरे पास आना है आके ही रहूंगा। तूने मेरी आंखें तुझको यीशु सुनना मैं चाहूं, तेरी आवाज़। तूने मेरी आंखें तुझको यीशु सुनना मैं चाहूं, तेरे दिल की बात। तूने मेरी आंखें तुझको यीशु सुनना मैं चाहूं, तेरी आवाज़। तूने मेरी आंखें तुझको यीशु सुनना मैं चाहूं, तेरे दिल की हालेलुया. मी धन्यवाद करतो परमेश्वरांचा आणि मी धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का और विनोद पास्टर का जो मौका दिया है यहाँ पे आने का और वचन शेयर करने के लिए मैं शुक्रिया करता हूँ। आज का वचन खुदावन तेरे 100 गुना फलों को लेके है। जितने लोग भी इस वचन को सुने खुदावन वो खाली ना जाए खुदावन, तेरे नाम से मांगते इसलिए आमेन। वचन निकालेंगे हम लोग भजन संहिता 126 वर्स 5, मराठीमध्ये स्तोत्र संहिता 126:5. वचन असं सांगतं, हिंदीत बोलू ना, कम्फर्टेबल आहे ना सगळे? जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। मतलब जो आंसू के साथ बोते हैं वो आनंद के साथ परमेश्वर में जय जयकार करेंगे। इस वचन पे हम लोग सीखेंगे। कई बार क्या होता है कि हम लोग है ना परमेश्वर के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बट प्रार्थना में हम लोग क्या बोलते हैं, परमेश्वर हमें ये चीज़ें दे, हमें कार चाहिए, मोबाइल चाहिए, फाइनेंस चाहिए। सिर्फ परमेश्वर से हम लोग मांगते रहते हैं, दे 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 दे, सिर्फ दे ही, कुछ ले नहीं, सिर्फ देने की काम करते हैं। परमेश्वर से हम लोग क्या करते हैं, ये दे, वो चीज़ें हम लोग लेते हैं। बट इसमें हम लोग देखते हैं एक बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा, मतलब एक 3-4 साल का बच्चा होता है, वो जब बाहर खेलने जाता है तो अपने दोस्तों को देखता है कि मेरे दोस्त सब लोग साइकिल चला रहे हैं और इसके पास साइकिल नहीं होती। पर ये बच्चा क्या करता है, पापा के पास जाता है, पापा को बोलता है पापा मुझे साइकिल चाहिए। उसके पापा बोलते हैं अरे तू अभी छोटा है, नहीं मुझे साइकिल चाहिए। पापा को बार बार परेशान करता है, बट उसके पापा क्या बोलते हैं, नहीं मैं तुझे साइकिल नहीं दिला सकता। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग परमेश्वर के पास मांगते हैं कि परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर हमें ये चीज़ें दे या ये ब्लेसिंग हमें चाहिए। उसके 2 रीज़न होते हैं क्योंकि परमेश्वर हमें वो चीज़ें नहीं देता है। पहला रीज़न ये है कि परमेश्वर की उसमें टाइमिंग नहीं होती है। दूसरी बात ऐसे है कि परमेश्वर की उसमें इच्छा नहीं होती। अगर हम लोग बच्चे के बारे में देखेंगे तो बच्चा कैसे जैसे 5-6 साल का हो जाता है, जैसे बड़ा हो जाता है, तो उसके पेरेंट 2 साल बाद 3 साल बाद उसको साइकिल लेके देते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को भी पता होता है कि इसके पैर अभी ज़मीन पे पहुंच रहे साइकिल के साथ और ये गिर नहीं सकता है साइकिल पे, या गिरेगा तो भी संभल जाएगा।
तो परमेश्वर भी हमें ऐसी बातें कराता है जिसमें हम लोग कई बार क्या होता है, हम लोग हैंडल करने की सिचुएशन नहीं होती। अगर परमेश्वर हमें ब्लेसिंग भी दे दे तो उसे हम लोग हैंडल नहीं कर पाते या उसमें हमें घमंड आ जाता है, इसलिए परमेश्वर वो चीज़ें हमें नहीं देता है। दूसरी बात हम लोग इसमें देखेंगे कि जब तक परमेश्वर की इच्छा नहीं है किसी भी चीज़ को हम लोग पा नहीं सकते। अगर परमेश्वर की इच्छा है तो कोई चीज़ भी हमें रोकती नहीं है वो चीज़ हमें पाने के लिए। दूसरा, अभी एक एग्जांपल देता हूँ आपको। नींबू शरबत कितने लोगों ने पिया है? नींबू शरबत सबने पिया है? अभी मैं पूछूंगा उस सवाल का जवाब देना। नींबू शरबत में जब नींबू शरबत होता है, नींबू पानी होता है, उसमें हम लोग शुगर ऐड करते हैं, उसके बाद वो मीठा हो जाता है? हो जाता है? कंफर्म? नहीं, लगता है किसी ने बनाया नहीं है यहाँ पे। उसको घुलाना पड़ता है, चम्मच लेके शुगर डाल के उसको घुलाना पड़ता है, उसके बाद नींबू शरबत मीठा होता है। आप डायरेक्ट नींबू पानी लोगे और चीनी डालोगे तो वो घुलेगी नहीं, तब तक वो नींबू शरबत अच्छा ही नहीं लगेगा। ऐसे बहुत बार होता है कि कई बार है ना, परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा दिया है, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, बट हम लोग क्या करते हैं, उस पवित्र आत्मा के साथ संगति नहीं करते, हम लोग उसके साथ प्राथमिकता नहीं करते। जब हम लोग पवित्र आत्मा के साथ प्राथमिकता में चलेंगे या पवित्र आत्मा का यूज करेंगे तब परमेश्वर हमारे द्वारा बड़ी बड़ी चीज़ें करता है। सपोज अभी परमेश्वर का आत्मा हमें कह रहा है कि किसी ब्रदर के लिए प्रार्थना करो, बट हम लोग क्या करते हैं, उन बातों को सुन के निगलेक्ट कर देते हैं। बट जब हम लोग पवित्र आत्मा के साथ संगति में रहेंगे ना, तो कोई भी चीज़ परमेश्वर हमें देने से इनकार नहीं करता है। जब हम लोग पवित्र आत्मा के साथ रहेंगे तब वो चीज़ हमारे अंदर से अपने आप जाहिर हो जाएगी। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं, जो लोग हैं ना जीवन में आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं उनका उत्तर कभी खाली नहीं जाता है। हाँ, उसको टाइम लग सकता है कि हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सालों से हम लोग आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहे हैं, बट उसका उत्तर परमेश्वर हमें ज़रूर देगा। अभी हम लोग एक बात को देखेंगे। आज से 100 साल पहले 1921 में एक कपल था, डेविड फ्लड और सिवा फ्लड करके। ये कपल था, ये न्यूली मैरिड कपल था, और तब स्टीवा फ्लड जो थी वो 26 साल की थी, और परमेश्वर ने इनको एक शहर में सेवकाई के लिए भेजा था। वो सेवकाई थी साउथ अफ्रीका शहर में था, बेल्जियम कॉन्गो करके वो एक देश था, मतलब विलेज था वो, बेल्जियम कॉन्गो करके। उस देश में इस कपल को परमेश्वर ने मतलब कॉलिंग दी थी कि उस देश में जाके उस देश में सेवकाई करनी। तो जब ये लोग पैकिंग करके उस शहर में चले गए, उस शहर में जाने के बाद इनके साथ और एक कपल था, उनका नाम था एरिक्सन, और ये लोग जब वहाँ पे सेवकाई कर रहे थे तब परमेश्वर की आत्मा ने उनको कहा कि आप है ना आगे जाके एक विलेज में सेवा करो। उस विलेज का नाम है डुलेरा करके एक विलेज है साउथ अफ्रीका में, डुलेरा करके एक विलेज है अफ्रीका शहर में। उसमें परमेश्वर ने बोला इन दोनों कपल को, स्टीवा और डेविड को, कि वहाँ पे जाके सेवकाई करो। बट वहाँ क्या होता है, मोस्टली हम लोग देखते हैं जो विलेजेस होते हैं उसमें ग्राम पंचायत होती है या सरकार जैसे एक मुकादम होता है। उसने बोला कि आप यहाँ पे परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर सकते, इस विलेज में परमेश्वर का आप वचन नहीं बांट सकते, क्योंकि ये हमारे रूल के खिलाफ है। तो हम लोग जब देखते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो वो क्या बोलता है कि आप यहाँ से गांव से 2 मील दूर है ना, एक छोटा सा एरिया है, वहाँ पे जाके आप रह सकते हैं, आप वहाँ पे सेवकाई स्टार्ट कर सकते हैं, बट हमारे गांव में आपको अलाउड नहीं है कि सेवकाई स्टार्ट करने के लिए। फिर ये लोग जाते हैं वहाँ पे, इनके पास तो कुछ नहीं होता है, फिर वहाँ पे मिट्टी होती है, मिट्टी से ये लोग घर बनाते हैं। क्या होता है, जब हम लोग परमेश्वर के लिए इच्छा रखते हैं काम करने की, तो पवित्र आत्मा भी हमारी मदद करता है। ये लोग क्या करते हैं, एक मिट्टी होती है उससे घर बनाते हैं, मिट्टी से घर बना के वहाँ पे रहते हैं। अब ये तो रह रहे हैं, बट उस गांव में से कोई इनके पास तो आ नहीं रहा है कि ये सेवकाई करे या वचन बताए। तो ये बहुत दिन से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर कोई तो हमारे लिए भेज कि हम लोग जिसको सुवार्ता बताए या कुछ बताएं, परमेश्वर के लिए कार्य करें। तो परमेश्वर क्या करता है, एक छोटा बच्चा उनको देता है, जो उनको रोज 2 अंडे, 1 मुर्गी और दूध ला के देता है। जब हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर उनको एक बच्चा देता है, फिर स्टीवा क्या बोलती है कि परमेश्वर ने दिया है तो हम लोग इस बच्चे को ही वचन बता देते हैं। जब हम लोग इस बच्चे को वचन बताएंगे तो गांव में जाएगा, या गांव के कोई लोग नहीं आ रहे तो परमेश्वर ने ये दिया तो हम लोग इसको बच्चे को वचन बताते हैं, इस बच्चे को वचन बता देते।
और उसके आगे अगर हम लोग 1921 की हिस्ट्री देखें तो उसमें मलेरिया नाम का एक रोग आया था। मलेरिया नाम के रोग में क्या होता, बहुत सारे लोग वहाँ पे मर गए थे। तो जब स्टीवा थी, जब मलेरिया आया था तब वो स्टीवा थी, वो प्रेग्नेंट थी, वो 27 साल की थी और वो प्रेग्नेंट थी, और उसको मलेरिया हो गया और डिलीवरी के बाद उसको एक बच्ची हुई और वो 17 दिन बाद मर गई। 17 दिन बाद मरने के बाद इसके जो पापा थे डेविड, उन्होंने क्या किया, उसके जो दोस्त थे एरिक्सन, उसको इस जो बाइबल कॉलेज में प्रोफेसर था, इन दोनों की शादी हो गई, इनको एक बच्चा था और एक लड़की थी और एक लड़का था इन दोनों। जब ये लोग अच्छे से हैप्पीली मैरिड लाइफ में रह रहे थे, तब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद की स्टोरी है ना सुनने जैसी। अभी आप एक काम करो, जो बाजू वाला आपके सो रहा है उसको बोलो सो मत, ध्यान दे। हाँ, इसमें अभी स्टोरी यहाँ पे क्या हुआ, जब उस बच्ची का नाम है एनी। एनी जब बड़ी हुई तो इसके एक मेल बॉक्स में, कैसे रहता है अमेरिका में, जब आपके पास लेटर आता है या कुछ आता है तो ऐसे मेल बॉक्स टाइप एक बॉक्स रहता है, उसमें आपको लेटर आता है। तो उसने क्या किया, उसके पास एक लेटर आया, वो भी फ्रेंच मैगजीन का एक लेटर आया। साउथ अफ्रीका से एक फ्रेंच मैगजीन इसके पास आई। तो इसको तो फ्रेंच समझती नहीं है, इसने तो बचपन से अमेरिकन लैंग्वेज सीखी है, इसको फ्रेंच समझती नहीं। तो इसने बोला मेरे को कौन ये मैगजीन भेज सकता है। तो इसने जब ये मैगजीन खोली तो इसमें तो लैंग्वेज कुछ इसको समझ नहीं आ रही थी। तो इसने बोला चलो, कई बार होता है ना कि हमें पढ़ने नहीं आता, हम लोग फोटोज़ देखते रहते हैं, उसमें फ़ोटोज़ देखते हैं, पढ़ने नहीं आ रहा। तो सबने क्या किया, इसने एनजी ने फ़ोटोज़ देखे, उसमें फ़ोटोज़ देख रही थी। तो उस फोटो में क्या हुआ, एक वाइट क्रॉस था। वाइट क्रॉस मतलब क्या होता है, जिस शहर में रिवाइवल आता है उस शहर में वाइट क्रॉस करके एक कंसेप्ट होती है, उस वाइट क्रॉस द्वारा बहुत सारी मिशनरी चलती है। तो इसने देखा वाइट क्रॉस है और स्टीवा फ्लड करके इसकी मॉम का नाम लिखा हुआ था। तो ये इसने इतना सिर्फ पढ़ा और ये सोच रही है कि ये क्या है कि मेरे मॉम का नाम लिखा हुआ है और पूरी रिवाइवल जो डेलोरा शहर है उसमें रिवाइवल का दिखा रहे हैं। तो इसको समझ नहीं आ रहा था, ये परमेश्वर की उपस्थिति में जाके बैठी, बट इसको कुछ समझा नहीं। फिर इसने क्या किया, जिस कॉलेज में इसका पति प्रिंसिपल था उस कॉलेज में चली गई। उस कॉलेज में जाने के बाद एक को पकड़ के बोला कि आपको फ्रेंच आती है, मुझे ये लिखा हुआ क्या है बताओ, कि मेरी मॉम के लिए इसमें क्या लिखा है बताओ। तो उसने जब पढ़ा तो उसको नहीं पता था कि ये उसकी मॉम है। उसने पढ़ा कि वहाँ पे एक वाइट क्रॉस के यहाँ पे एक कब्र थी और उसके बाजू में एक बड़ा सा चर्च बना हुआ था। और जब इन्होंने कब्र थी वो इसके मॉम की कब्र थी, और इसके मॉम ने जिस छोटे बच्चे को एक ही बच्चे को जो सुवार्ता बताई थी, उस बच्चे द्वारा पूरा शहर रिवाइवल में आया था। अभी इसमें हम लोग देखते हैं कि उस बच्चे को जब इसने बताया तो इसको तो पता नहीं था कि ये मेरी मॉम है। जो पढ़ने वाला था उसको ये रो रही थी। फिर इसके बाद इसने क्या किया, अपने पापा के पास गई, स्वीडन में चली गई। स्वीडन में चली गई तो इसके पापा ने शादी कर ली थी, 4 बच्चे थे। तो उसकी वाइफ को मिली कि मेरे पापा कहाँ हैं, डेविड कहाँ है। उन्होंने बोला ये आपके पापा तो शराब पीते रहते हैं और एक रूम में बंदी हुए रहते हैं, बाहर नहीं आते कर। फिर इसने जब पापा से मिली तो दरवाज़ा खटखटाया तो इसके पापा इसको पहचान नहीं पाए कि ये मेरी बेटी है करके। जब इनके पापा को वो मिलने गई, एनजी जब अपने पापा डेविड से मिलने गई, जब डेविड से मिली तो डेविड ने बोला आप कौन हो। उसने बोला मैं आपकी बेटी हूँ। फिर डेविड फूट के रोया। उसने बोला मुझे माफ़ कर दे कि मैंने तुझे छोड़ दिया। उसने एक बोला आपने मुझे छोड़ दिया बट परमेश्वर ने कभी मुझे नहीं छोड़ा। तो उसके बाद उसको गुस्सा आया कि जिस परमेश्वर ने मेरी वाइफ को छीन लिया, मेरे परिवार को छीन लिया, उसके लिए आप ऐसे कैसे बोल सकते हो करके। तो उसने बताया, उसने उसको मैगजीन दिखाई, एनी ने अपनी मम्मी की मैगजीन दिखाई कि जिस बच्चे को उन्होंने सुवार्ता दी थी उस बच्चे द्वारा पूरा शहर रिवाइवल में आया है, उस बच्चे के द्वारा। फिर इसके पापा ने पापों की कबूली की, कन्फेशन किया। इसके पापा फिर थोड़े दिन बाद मर गए। फिर इसके बाद हम लोग स्टोरी जब आगे बढ़ती है, हम लोग देखते हैं कि स्टोरी में एक क्रूसेड होता है। इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा क्रूसेड होता है, और जब ये लोग इंग्लैंड में एक बहुत बड़े क्रूसेड में जाते हैं, तब उस क्रूसेड में
एक बंदा होता है, मतलब पास्टर होते हैं, वो जो अनॉइंटिंग प्रेयर वगैरह करते हैं, सबको वचन बताते हैं। तो वो पास्टर जो होते हैं वो साउथ अफ्रीका के पास्टर होते हैं, अफ्रीका शहर के पास्टर होते हैं। जब इन्होंने देखा कि वो प्रेयर करे तो एनी ध्यान से ऐसे करके सुन रही थी कि मेरे मम्मी का शहर है, मैं अच्छे से प्रार्थना सुनूंगी। वो बहुत खुश होगी कि मेरे मम्मी के शहर से कोई तो आया है। तो जब इन्होंने ये स्टोरी, ये मतलब प्रेयर सुनी, सब हो गया। प्रेयर ख़त्म होने के बाद वो उस पास्टर से मिलने गई कि पास्टर, मैंने सुना है कि आप मेरे मम्मी के यहाँ के हो, मैंने सुना है मेरी मम्मी के कब्र से बहुत सारे लोगों को रिवाइवल हुआ है, ऐसे हुआ है। तो उस पास्टर ने बोला आपकी मम्मी का नाम क्या है? स्टीवा फ्लड है। और जिस बच्चे को उन्होंने सुवार्ता दी थी, उसने जिसने क्रूसिड रखा था, वो जो पास्टर था वो बच्चा था जिसको इसके मॉम ने सुवार्ता दी थी। तो उसने पूछा कि सिस्टर, मैंने आपको बहुत ढूंढा, बहुत कोशिश की आपको ढूंढने की, बट उसमें कोई मिला ही नहीं, आपका कांटेक्ट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अभी आप मिल गए हो, चलो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो उसने बोला ब्रदर आप एक काम कर सकते हो मेरे लिए। उसने बोला क्या? मुझे ब्राज़ील कोंगो में अपनी मॉम की कब्र देखने जाना है। तो जब वो वहाँ पे गई अपने मॉम के यहाँ पे, उस पास्टर ने बोला चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। और जब वो वहाँ पे जाके उस कब्र के यहाँ पे गई तो उसने उस मॉम का धन्यवाद किया कि तूने जो आंसुओं के साथ बोया उस शहर में, आज भी अगर आप हिस्ट्री में देखें तो 1,10,000 लोग बचाए गए हैं। उस व्यक्ति द्वारा जो मर गई, जिसने सिर्फ एक ही बंदे को सुवार्ता दी थी, ऐसे भी नहीं 10-15 लोगों को सुवार्ता दी थी, सिर्फ एक को सुवार्ता देके उसने पूरा रिवाइवल आ गया था। कई बार क्या होता है कि हम लोग परमेश्वर के लिए सोचते हैं कि हम लोग प्रेयर करते हैं, हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है। कई बार हम लोग ऐसे डिमोटिवेट हो जाते हैं, कोई भी हो सकता है, ह्यूमन नेचर है, हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। या बहुत बार ऐसे हो जाता है कि किसी सिचुएशन के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और वो सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है। तो ऐसे बहुत बार होता है। बट परमेश्वर का एक वायदा है कि आपने जो आंसुओं के साथ प्रार्थना की है वो कभी खाली नहीं जाती। हाँ, उसमें टाइम लग सकता है कि 1 साल, 2 साल, 5 साल लग सकते हैं, बट उसमें कभी भी जो प्रार्थना हम लोग करते वो खाली नहीं जाती। परमेश्वर उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर और अपना महान परमेश्वर। बस आशा मेरे जीवन के हर पल में, ना देखूं कुछ भी मुसीबतों में। आशा मेरे जीवन के हर पल में, कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े तू मेरा। कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े तू मेरा। ना देखूं
यीशु तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा के। हाथ उठा के मैं कहूँ प्रभु तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा के। हाथ उठा के मैं कहूँ ओ यीशु तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा के। हाथ उठा के मैं कहूँ प्रभु तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा के। हाथ उठा के मैं कहूँ सब मिलके यीशु तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा के। हाथ उठा के मैं कहूँ प्रभु तू हाथ उठा के मैं धन्यवाद ते राजा, तुमचे आभार मानते प्रभू परमेश्वरा. तेव्हा आजचा दिवस आमच्या आयुष्यात तुम्ही दाखवला त्याबद्दल तुमचे आभार मानते प्रभू. आराधना आशीर्वादी केला देववचनाद्वारे जो तुम्ही बोलण्यासाठी मला संधी दिला त्याबद्दल तुमचे आभार मानते. सेवकांना संधी दिली, मंडळीने संधी दिली त्याबद्दल तुमचे मी आभार मानते प्रभू. जेव्हा माझं मुख असेल तेव्हा हालणार जेव्हा होट असेल माझे खंदप ह्यामध्ये तुमचं शब्द येऊन दे आणि तुमचं गौरव महिमा होऊन दे प्रभू. आज प्रत्येकाशी तुम्ही बोला प्रभू आणि तेव्हा तुमचं गौरव होऊन दे. मान महिमा करून प्रार्थना विनंती आमच्या येशू ख्रिस्ताना यांच्या अतिप्रेम पित्या, आमेन. सगळ्यांना एक प्रश्न विचारते, येशू ख्रिस्ताना शिष्य किती होते? 12. प्रेज द लॉर्ड. 12 शिष्यांचा मृत्यू कसा झाला माहिती आहे का? प्रेज द लॉर्ड. 12 शिष्यांचे मृत्यू कसे झाले तुम्हाला सांगते मी. येशू ख्रिस्तांचा जेव्हा स्वर्गारोहण झालं त्यानंतर 12 शिष्य जे होते त्यानंतर त्यांनी सेवाकार्य केले. आज आपण इथं आहोत ते कोणामुळं आहोत? त्या शिष्यामुळं आहोत. आणि केरळमध्ये जे सेवक आले थोमा म्हणून त्यांनी सुवार्थ कार्य केलं. आज विनोद पास्टर सांगलीमध्ये आलेत, आज मंडळी इथं आहे. जे 12 शिष्य होते त्या 12 शिष्यांचं काय झालं मी तुम्हाला सांगते. एक होता मत्ते. येशू ख्रिस्ताच्या स्वर्गारोहणानंतर त्याने 12 ते 15 वर्ष इस्रायलमध्ये सुवार्ता कार्य केले. त्यानंतर सुवार्ता प्रसारासाठी परदेशामध्ये गेला. त्याचा अंत इथिओपियामध्ये झाला. कुऱ्हाड सदृश्य हाताने त्याचा वध करण्यात आला. दुसरा होता अंद्रिया. ग्रीस, एशिया खंड इत्यादी ठिकाणी मंडळीची स्थापना केली. अखै येथील इग्यास नावाच्या गव्हर्नरने मूर्तीला नमन करण्यासाठी अंद्रियावर दबाव आणला होता, परंतु त्यासाठी तो तयार झाला नाही. म्हणून त्याला चाबुकाने मारण्यात आले आणि पाणी व अन्न न देता क्रूसावर बांधून ठेवले. 2 दिवसानंतर त्याचा मृत्यू झाला. जेव्हा त्याला क्रूसकडे नेत होते तेव्हा तो असे बोलला की मी ह्या आनंदित घटनेसाठी अनेक दिवसापासून वाट पाहत होतो. येशू ख्रिस्ताच्या वधस्तंभावरील मरणाद्वारे क्रूस पवित्र झाला आहे. तसेच त्या छळ करणाऱ्यासाठी बोलत व प्रार्थना करीत राहिला. आणि तिसरं आहे की बर्थलमय, तो नथनेल ह्या नावाने देखील ओळखला जातो. टर्की, आर्मेनिया अशा ठिकाणी त्यांनी सुवार्ता कार्य केले. आर्मेनिया येथे तो सुवार्ता कार्य करीत असताना जिवंत असताना त्याची त्वचा सोलून काढून त्याला वधस्तंभावर त्याला टांगण्यात आले. पुढचा आहे याकोब. बायबलमध्ये 12 शिष्यांपैकी एकाच शिष्याचा रक्तसाक्षी मृत्यूबद्दल उल्लेख केलेला आहे, तो याकोबाचा आहे. इसवी सन 44 हेरोदाने त्याला तरवारीने वधले. 5वा आहे योहान. रोम येथे ख्रिस्ती लोकांचा छळ तीव्रतेने चालू असताना योहानाला उफळत्या तेलात टाकण्यात आले, परंतु चमत्कारित्या तो तेथून वाचला गेला. तेथून त्याला दंड भोगण्यासाठी पात्मा नावाच्या बेटावर पाठवण्यात आले. तेथे असताना त्याने प्रकटीकरणाचे पुस्तक लिहिले. काही काळानंतर योहानाला तेथून मुक्त केले. आधुनिक टर्कीमध्ये त्याने सेवा केली. नंतर वृद्ध होऊन त्याचा मृत्यू झाला. 6वा आहे पेत्र. शिमोन पेत्राचा शेवटचा काळ रोममध्ये होता. निरो बादशहाने त्याला क्रूसावर वधण्यासाठी आज्ञा दिली. त्याचा छळ केलेल्या लोकांना तो असे म्हणाला, मी येशू ख्रिस्त जसा मरण पावला तसे मरण्यासाठी मी अपात्र आहे, म्हणून माझे डोके खाली करून मला क्रूसावर टांगा, अशी विनंती त्याने केली. असा त्याचा मृत्यू झाला. 7वा आहे तद्दै. तद्दै याला यहुदा असे देखील नाव आहे. त्याने इपिस येथे एक मंडळी स्थापना केली. त्याला एडेसा येथे वधस्तंभावर मारले. 8वा आहे फिलिप. तुर्की येथे
फिज्रियन भागामध्ये त्याने सुवार्ता कार्य केले. सिरिया येथे त्याला क्रुसावर मारण्यात आले. 9 आहे अल्फीचा मुलगा याकोब, येरुशलेम येथील चर्चचा पुढारी होता. 100 फूट उंचीवरून त्याला टाकण्यात आले तरी देखील तो वाचला. त्यानंतर त्याच्या शत्रूने त्याला धोंडमार करून काठीने मारून त्याला ठार केले. 10 आहे थोमा, पार्शिया व भारत या ठिकाणी सुवार्ता कार्य केले. भारतामध्ये मैलापूर नावाच्या गावात असताना त्याला भाल्याने भोसकून त्याचा वध करण्यात आले. 11 आहे शिमोन कणानी, त्याच्याबद्दल जास्त माहिती नाही. इस्रायलच्या मुक्तीसाठी तीव्र परिश्रम केलेला व्यक्ती होता. त्याला ब्रिटन येथे वधस्तंभावर मारण्यात आले. 12 आहे जो यहूदा इस्करियोत, पण ज्यानंतर ज्याने तो आत्महत्या केली त्याच्या जागी मत्ती या नावाचा तो सेवक तिथे आला. यहूदा इस्करियोत याने येशूला ख्रिस्ताला धरून दिले व गळफास लावून मरण पावला. त्याच्याऐवजी मत्ती याला निवडण्यात आले. त्याला धोंडमार करून शिरछेद करून त्याचा वध केला. असा 12 शिष्यांचा वध झालेला आहे. आज आपला कसं शेवट होणार आहे? आज आपण कसं आपला मरण येणार आहे? आज आपण मरताना विश्वासामध्ये मरणार आहोत का? आणि जेव्हा मेल्यानंतर आपण जेव्हा देवासमोर उभं राहणार आहोत तेव्हा आपल्याला शाब्बास आणि भल्या आणि विश्वासू दासा म्हणणार आहे का? या 12 सर्व शिष्यांना 100% नाही 101% देवाने शाब्बास आणि भल्या विश्वासू दासा म्हटलेले आहेत. आज आपल्याला शाब्बास आणि भल्या विश्वासू दासा म्हणणार आहेत का? पास्टर रोज सांगतात किंवा प्रत्येक वेळा नाही का पास्टर चर्चमध्ये अनाऊन्समेंट करतात, आपली नाही का 5 ते 6 प्रार्थना असते, दुपारची प्रार्थना असते, रात्री 10 ते 11 प्रार्थना असतात. तुम्ही नावं द्या, ज्यांनी नाव दिले त्यांनी नावं द्या. आज किती लोक नाव दिलेलं आहेत आणि आज किती लोक त्या प्रार्थनेसाठी बसत आहात. आज मणिपूरमध्ये किती घटना घडलेल्या आहे की 365 चर्चेस जाळलेल्या आहेत. कितीतरी दिवस नाही का त्या ठिकाणी अग्नी सर्व जाळ आहे. आज खूप लोकांना मारलेलं आहेत. खूप लोकांचा त्यांना खायला प्यायला पण नाही आहे, राहायला पण ठिकाण नाही आहे. लहान लेकरं आहेत, वयस्कर लोक आहेत. आज असं विरोध चालत आहेत. आज या विरोधामध्ये आज आपण म्हणजे प्रार्थना करत आहोत का आज आपण मोबाईलमध्ये आपल्याच कामामध्ये आपण व्यस्त आहोत का? ह्याच्यामध्ये आपण लक्ष देऊया. इफिसकरास पत्रामध्ये 5वा अध्याय वचन 15-16 मध्ये सांगत आहे. वाचा कोणतरी वचन. इफिस 5:15-16. प्रेज द लॉर्ड. काय सांगत आहे की सभोवार नजर ठेवून चाला. आज आपली नजर कुठे आहे? फक्त मोबाईलमध्ये आहे का? एक आपण काय फक्त स्क्रीनशॉट आपण बघत आहोत का? नाही, स्क्रीन फक्त आपण वर खाली करत आहोत का? आज आपण जे घरी आहोत, आपला वेळ आहे त्या वेळेचा आपण कसं उपयोग करत आहोत? बरं, ज्यांना कामाला जात आहेत, ड्युटी करत आहे, तुम्ही फक्त अर्थच करू ना प्रार्थना. तुम्ही ह्या 3 वेळेमध्ये तुम्ही बसू शकत नाही, तर पास्टरने तुम्हाला रिक्वेस्ट पण केली की तुम्ही असं करा की तुम्हाला ज्यावेळी वेळेस बसेल त्यावेळी तुम्ही अर्थच प्रार्थना करा. विनंती प्रार्थना किती 46 आहेत ना? 46-43 आहे. आमची आणखी विनंती प्रार्थना वाढली. त्यामध्ये तुम्ही 10 करा, आज 10 करा, उद्या 10 करा, असं पण तुम्ही करू शकता ना. आज तिथं जी लोक आहेत मणिपूरमध्ये त्या लोकांना प्रार्थनेची खूप गरज आहे, मदतीची पण गरज आहे. कारण लोक आज प्रार्थनेसाठी तुमचे गुडघे जात आहेत का त्या लोकांसाठी? आज विनोपा सर त्यांचे आईवडील वयस्कर आहेत, कारण त्यावेळेला त्यांनी 2 मुलांना समर्पण केलं आणि आज इथं आलेले आहेत. आज आपण त्यांच्यासाठी म्हणजे प्रार्थना करत आहोत. आज मंडळी म्हणून आपण आपली काय जबाबदारी आहे? आज आपण सुवार्थ कार्य करत आहोत का? दुसरं सांगते वचन की मार्क 13:33. प्रश्न, सावध असा, जागृत राहा, कारण तो समय केव्हा येईल हे तुम्हाला ठाऊक नाही. आज आपण सावध आहोत का? आज आपण जागृत आहोत का? तर समजा आपण झोपेत आहोत आणि जर भूकंप झाला तर आपण काय करणार? आपली झोप लगेच मोडवणार आणि कळणार की आपल्याला भूकंप होत आहे की आपण लगेच उठणार आणि आपण घर सोडून आपण बाहेर जाणार. आज आपल्यामध्ये सावधपणा आहे का? आज आपल्यामध्ये जागृतपणा आहे का? कारण येशू ख्रिस्त येण्यासाठी खूप वेळ जवळ आलेला आहे. जे देवामध्ये आहेत ते उचलले जाणार आहे, रॅप्चर होणार आहे. कारण पण त्याच्या आधी आपलं मरण कधी होईल काही सांगता येत नाही. कारण त्यामध्ये आपण जागरूक आहोत का? शेवटचा श्वास आपला कधी आहे माहीत नाही. कारण त्यामध्ये आपण म्हणजे प्रार्थनेमध्ये तत्पर आहोत का? आपण जे काम करत आहोत त्याचा आपल्याला त्याचा फायदा होत आहे. आपली जबाबदारी, आपले जे काही उपजीविका आहे त्यासाठी आपण काम करत आहोत. कारण देवाने आपल्याला ज्यासाठी ह्या ठिकाणी ह्या जगामध्ये आपल्याला ठेवलेलं आहे, देव एक दिवस आपल्याला बोलवून घेणार आहे की त्याच्याजवळ. ती वेळ, ती घटका, ते क्षण कधी कोणाला माहीत नाही. जर समजा आपल्या अंगणामध्ये झाडं असतील भरपूर आणि ज्या झाडाला जर फळ येत नसेल, काही फूल येत नसेल, तर ते झाड आपण काय करणार? तसं ठेवणार आहेत का? उपटून ते टाकून देणार, कुठे जाणार? ते जळण्यासाठी जाणार आहे. आज आपण देवाने आपल्याला निवडलेलं आहे.
आणि आज आपण ख्रिस्त समजलेला आहे, जो जिवंत देव, ज्याने स्वर्ग सोडून येशू ख्रिस्त या जगामध्ये आले. येशू ख्रिस्त आज आपल्यासाठी मरण पावले. येशू ख्रिस्त आज आपल्यासाठी जिवंत झाले. आणि येशू ख्रिस्त हाच एक मार्ग आहे. जर समजा आपण ड्रायव्हिंग करत आहेत, ज्यांनी गाडी चालवत आहेत त्यांना माहिती आहे की आपण जेव्हा गाडी चालवत असताना आपण कुठे गाडी वाकडी तिकडे चालवतो का? नाही चालवत. कारण का? जे काही मर्यादा दिलेलं आहे गव्हर्नमेंटने त्यानुसार आपण गाडी चालवत आहोत. त्याला एक स्पीड आहे. अचानक जर जनावर आलं रात्रीच्या वेळेला किंवा सकाळी, आपण काय करते? गाडी आपण जागृतपणे आपण गाडी चालवत आहोत. आज आपला जीवनाचा जो काही प्रवास आहे तो आपण कसा चालवत आहोत? आज आपण जगत आहोत. एक दिवस आपला जात आहे, एक दिवस आपला जात आहे आणि एक दिवस आपल्या जीवनामध्ये येत आहे. का तो दिवस आपण कसं जगत आहोत? आज आपल्या इथे चर्चमध्ये अशी लोक आहेत की घरामध्ये फक्त एकच व्यक्ती आलेले आहेत, पूर्ण कुटुंब आलेलं नाही. आज सगळेजण वाट पाहतात की चर्च कधी संपणार, 7ला संपणार आणि लगेच आम्ही घरी जाणार. जर समजा ह्याच वेळेस जर रॅप्चर झालं, आपण जर स्वर्गामध्ये गेले, तर आपली घरची लोक तुमची वाट पाहत असणार की माझं लेकरू जे गेले चर्चला, माझा पती चर्चला गेले, माझी पत्नी चर्चला गेले, आमचे वडील चर्चला गेलेत, तर ते तुमची वाट पाहत आहेत. कारण आज ते तारणामध्ये येण्यासाठी आज आपली काय जबाबदारी आहे? आज आपली प्रार्थना आहे का? आज आपण प्रार्थना करत आहोत का? कारण मगाशी जेव्हा चिकू ते गाणं म्हटले की तेरी इबादत मेरी आदत, आज आपली ती आदत झालेली आहे का? तर फक्त आपण ते गाणी म्हणतो आणि पुन्हा आपण निघून जातो. तसं व्हायला नको. कारण स्वर्गामध्ये जाणं खूप महत्त्वाचं आहे आणि ते जाण्याशिवाय आपल्याला दुसरा पर्याय म्हणजे कुठला पर्याय नाही. एकच पर्याय म्हणजे येशू, आणि येशूच्या मार्गामध्ये आलंच पाहिजे. आणि येशूच्या मार्गामध्ये जर नाही आलं तर स्वर्गकालीन जीवन आपल्याला मिळणार नाही. एक सिस्टर आहेत गुजरातमधल्या, त्या सिस्टर आधी नाही का विधर्मी होत्या आणि त्या आधी नाही का त्यांचं जे काय आई होती ते चुकीचं म्हणजे वागत होती आणि तिला नाही का चांगले संस्कार मिळाले नाही, कधी शाळेत पण गेले नव्हते. आणि असंच तिच्या नाही का लग्नाआधी तिचं नाही का एका मुसलमानाच्या बरोबर एका रिलेशन होतं, त्यामुळे तिला एक मुलगी झाली. तिच्या आईने तिला ती काढून घेतली, अनाथाश्रमात तिला ठेवलं. आणि नंतर असे दिवस गेले आणि तिचं 12 का 13 वर्षी तिचं लग्न झालं. लग्न ब्राह्मण मुलाशी झालं. लग्न झाल्यानंतर ती काही दिवसानंतर तिचा पती पण वारला. पती वारल्यानंतर ती काय करायली की ते गाव सोडण्या का सुरतला आली. सुरतला आल्यानंतर तिला 2 मुलं होती आणि तिला शिक्षण पण झालेलं नव्हतं, कुठे नोकरी पण त्याला मिळत नव्हती. गॅरेजमध्ये किंवा कुठेतरी कंपनीमध्ये जाऊन ती काम करत होती किंवा चहाचं पण गाडा ती चालवत होती, चहा पण लोकांना देत होती. अशा अवस्थेमध्ये जर एखाद्या स्त्रीला नवऱ्याचा जर आधार नसेल, नवरा जर नसेल आणि जर मुलांची पण जबाबदारी असेल तर लोकांची वाईट नजर तिच्याकडे खूप होती आणि लोक तिचा गैरवापर करत होते. लोक तिला जवळ बोलत होते आणि तिला नाही का ते दारू, ड्रग्स, पुन्हा ते बिडी, सिगरेट, चरस, गांजा हे सर्व तिला व्यसन लावत होते. आणि त्या व्यसनाच्या नादाने तिला भूक पण लागत नव्हती आणि ती आपल्या मुलांना पण देत होती. अशी अवस्था ती म्हणजे होत असताना ती खूप व्यसनाच्या आहारी गेलेली. आणि एके दिवशी काय झालं की तिला इतकं असं ती वाटली की मी खूप पाप करत आहे, मी खूप वेशा काम करत आहे. ती वेशा काम करून आपल्या मुलांचं संगोपन करत होती. राहायला पण तिला आश्रय मिळत नव्हते. कुठे फुटपाथवरती, कधी गल्लीमध्ये, कधी शटर असणार ती साईडला जाऊन झोपत होती मुलांसाठी. आणि एके दिवशी ती म्हणत मी आत्महत्या करणार. आत्महत्या करण्याचा विचारत असताना तिच्या मनामध्ये म्हटले की आता मी जगून तरी काय उपयोग आहे म्हटले, आणि माझ्या मुलांचं पूर्ण कसं होणार पुढं, मी इतके पाप करत आहे, माझं जीवन असं जगत आहे, मी एक दिवस मरणार, माझ्या मुलांचं कसं होणार. मग त्यावेळी ती म्हटली मी आत्महत्या करतो. त्यावेळी एक बहीण तिच्या घरामध्ये आली आणि ती बहीण ती ख्रिश्चन होती. येशूबद्दल तिला माहीत होतं, कारण ती बहीण तिला काही सांगितलं नाही येशूबद्दल. ती फक्त म्हटली तुझ्या मुलांचं कसं होणार, तुझ्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आपण तिला हॉस्टेलला ठेवूया. आणि पहाटे 3 वाजता तिला घेऊन गेली आणि त्यावेळेला तिला किती चालत गेली, पावसामध्ये चिखलामध्ये गेली आणि तिला हॉस्टेलमध्ये ठेवलं. असे दिवस गेल्यानंतर मुलं हॉस्टेलमध्ये चांगलं शिकत आहे, खरं पण ती कुठं राहत आहे, फुटपाथवरती रस्त्यावर राहते आणि लोक येत आहेत तिला वेशाकाम करण्यासाठी तिला घेऊन जात आहेत, तिचा गैरवापर करत आहेत. अशा ठिकाणी ती राहत असताना, जीवन जगत असताना ती एका ठिकाणी कामाला लागली आणि त्या कामाला लागल्या असल्यानंतर नाही का तिला मनात विचार आला की मी किती पापी जीवन जगायला लागले आणि ह्या जगामध्ये देव आहे का, माझ्या जीवनामध्ये एवढं कष्ट आले, एवढं दुःख आलेलं आहे, माझ्या मुलांना जर मी कळालं की मी एवढं वेशाकाम करते तर माझं कसं होणार, मी मरून जाते, मला जगायचं नाही आहे म्हणून. आणि तिला विचारत असं असताना तिच्या आतमध्ये म्हणजे ज्या ठिकाणी कामाला होती त्या ठिकाणी ती लोक बाहेर चाललेली. ती म्हटली तुम्ही कुठं चालले, ते म्हटले आम्ही चर्चला चालले. ती म्हणे मी पण येते चर्चला. आणि ती चर्चला गेली. चर्चमध्ये गेल्यानंतर तिला येशूबद्दल तिला कळालं आणि नंतर ती म्हटली मला बायबल पण वाचायचं आहे. ती देवामध्ये जास्त वाढायला लागली आणि जसं ती नाही का चर्चला जाऊ लागली आणि तिचं नाही का जे काही दारू, ड्रग्स होतं, जे चरस, गांजा होता, जे काही व्यसन होतं ते सर्व व्यसन आपोआप तिचं निघून गेली सवय तिच्या. नंतर पुन्हा ती म्हटली मला देवा हे वचनमध्ये काय आहे, बायबलमध्ये काय आहे ते मला वाचायचं आहे.
मग ती काय करायला उपास केली, रात्रभर तिने उपास केली आणि 8 दिवस नाही का एक नाही काही शिक्षक तिला आली, बहीण आली, तिला शिकवले आणि देवाने कार्य केलं की ती इतके वचन छान वाचते आणि देवाला धन्यवाद की ती पुन्हा आता सेवा कार्य करत आहेत. ज्या ठिकाणी ज्या गल्लीबोळामध्ये तिला फक्त वेश्या म्हणून तिला बघणारे होते आणि वेश्या म्हणून नाही का पुरुष लोक तिला जवळ करत होते, तर त्याच ठिकाणी त्याच गावामध्ये त्याच एरियामध्ये तिला लोक नमस्कार करून सिस्टर दिदी असं म्हणायला लागले. देववचन सांगते की सफरने 3:19 की पहा त्या समोर तुला पिडणाऱ्या सर्वांचा मी समाचार घेईन, जे लंगडे आहे तिला बचावेन, हाकून दिलेच परत येईल आणि अखिल पृथ्वी ज्यांचं अपृष्ट झाले त्यांचे नाव लिखी व त्यांचं मी आदरमान करेल. हे देवाचे वचन सत्य आहे. आकाश पृथ्वी नष्ट लोकांना देवाच्या वचनाचे कारण मात्र रद्द होत नाही. त्या बहिणीनं आपलं पापमय जीवन सोडून दिलं, तिला कोणी जबरदस्ती केली नाही किंवा तिला सांगितलं पण नाही आहे. तिला आत्म्यामध्ये तिला टोचणी लागली आणि आत्म्यामध्ये तिनं तिचं ते जे काही पाप होतं तिचं व्यसन येशून बंद केलं आणि जे पाप म्हणजे ज्या काही सवयी होत्या, ज्या काही गोष्टी होत्या त्यापासून येशून तिला सुटका केली आणि जे चिखलामध्ये पडलेली, घाणीमध्ये पडलेली येशूने आपला पवित्र हात पुढे केला आणि त्याला तिथून बाहेर काढलं. आज आपण पण देवामध्ये नसताना आज आपण पण एका खूप चुकीच्या गोष्टीमध्ये होतो. आता पण आपल्यामध्ये जीवनामध्ये नको असलेल्या गोष्टी घडत आहेत. खरं पण एकच सांगते की देवाचं येणं खूप जवळ झालं आहे. स्वर्गामध्ये जाणं खूप महत्त्वाचं आहे आणि स्वर्गाशिवाय आपल्याला दुसरा पर्याय नाही आणि येशूच आपला हा मार्ग आहे. आणि सगळेजण तुम्ही म्हणजे प्रार्थनेमध्ये राहा आणि मग प्रार्थनेमध्ये वाढा. आपलं कुटुंब पण आपण चर्चमध्ये सर्वजण आलेलं पाहिजे आणि चर्चमध्ये पण आलं पाहिजे आणि स्वर्गामध्ये पण गेलं पाहिजे. देवाने आपण जबाबदारी दिले आहे त्या जबाबदारीनुसार आपण राहिलं पाहिजे. जागृतपणा आपल्यामध्ये असावा पाहिजे, सावधपणा पण आपल्यामध्ये असला पाहिजे आणि आपण म्हणजे प्रार्थनामध्ये आपण जीवन जगलं पाहिजे. फिलिपिकरास पत्र 3 वचन 14 की मर्यादेवरील खुणेकडे वचन वाचा. फिलिप 3:14. हां, आपलं काय काम आहे? रोज सकाळी उठणे, कामाला जाणे, कामावरून आल्यानंतर मोबाईल घेऊन बसणे, हे आपलं काम आहे का? दिनचर्या आपलं आहे का? आज आपल्या त्या प्रार्थना विनंती जर कागद जर पास्टरने एवढं दिलेला आहे, रोज म्हणजे किती तर महिन्यातून 1 महिन्यातून किंवा 2 महिन्यातून किंवा 3 महिन्यातून पास्टर ते कागद चेंज करतात, त्यामध्ये प्रार्थना विनंती ॲड करतात. माझ्या 10च्या ग्रुपमध्ये माझ्या बहिणी अशा आहेत की कोल्हापूरमधल्या आहेत, खेडगाव आहे त्यांचं आणि त्यांच्या घरी लवकर झोपतात, म्हणजे 8:30ला सगळे झोपतात. त्या रात्री 10 वाजता त्यांच्या गॅलरीमध्ये गच्चीमध्ये पावसात येऊन थंडीमध्ये येऊन तिने चोरून बसतात. कशासाठी? मग काय प्रार्थना करण्यासाठी, मध्यस्थी करण्यासाठी. आज देवाने तुम्हाला संधी दिलेली आहे. आज आपण घरामध्ये मोकळीकता आहे, आपण म्हणजे मध्यस्थी करू शकतो, प्रार्थना करू शकतो, लोकांसाठी वचन पण वाचू शकतो. आज वचन न वाचता येणाऱ्या त्या बहिणीला देवाने वाचण्यासाठी म्हणजे कृपा पुरवली. आज आपल्याला वाचता येत आहे, आपण त्या वाचनाचा कसा उपयोग करत आहोत? आपण बायबल वाचत आहोत का? दुसऱ्यांना वाचून दाखवत आहोत का? आणि मोबाईल जे आहे त्या मोबाईलचा आपण उपयोग कसा करत आहोत? की अनेक लोक आपल्या मोबाईलमध्ये ॲड आहेत कॉन्टॅक्ट लिस्टमध्ये. आपण एका वचन ठेवून सुवार्थेचं जे काही स्टेटस ठेवून आपण अनेक लोकांना देवाच्या राज्यामध्ये आणण्यासाठी आपण वापर करत आहोत का? कारण आता जे ब्रदरनं सांगितलं, राकेश ब्रदरनं, की जे अश्रूपूर्ण जे नेत्रांनी पेरणी करतात, आपण पेरणी कशी पण असू दे, मोबाईलच्यामध्ये असू दे किंवा आपण जे काही प्रार्थना करत आहोत किंवा सुवार्थकार्य आपण जे करत आहोत त्याची कापणी आपल्याला 100% मिळणार आहे. कारण पेरणी केली की 100% आपल्याला कापणी ही मिळणारच आहे. चांगली करा, चांगली मिळणार, वाईट केली की वाईटच मिळणार. कारण शेवट जे आहे, जे आपण करणार आहोत त्याचं नक्की आपल्याला 100% जे काही फळ आहे ते मिळणार आहे. 12 प्रेषितांनी आपल्यासाठी जीव दिलेला आहे. येशू ख्रिस्ताने आपल्यासाठी आधी जीव दिलेला आहे आणि खरं येशू ख्रिस्त मनातून जीवन झाले. त्यानंतर 12 शिष्यांनी जो कित्ता दिलेला आहे, जो धडा दिलेला आहे, आज आपण तसं येशूमध्ये आपण राहत आहोत का? वागत आहोत का? आज आपण जे तरुणी आहेत, आपण देवाच्या सुवार्थेसाठी आपण उभे राहूया. आपण मग प्रार्थनेमध्ये आपण वाढूया, विश्वासमध्ये वाढूया आणि इतरांना आपण उभं करूया आणि विशेष करून आपल्या कुटुंबाला पण वाढूया. देवाचे आभार मानते आणि विशेष करून विनोद पास्टरचे आणि तुमच्या मंडळीचे पण मी आभार मानते, मला तुम्ही संधी दिल्याबद्दल. प्लीज. ग्लोरी जीसस रबाशाता. आणि अन्य भाषेमध्ये सगळेजण बोलूया, कारण मी 2 मिनटं बोलणार आहे आणि मला 10 मिनटं मिळालेले आहेत. ग्लोरी जीसस. आपण अन्य भाषेत बोलूया. राशादाना माख्य ब्रोबोशाना कराया सादा ग्लोरी बानाय के ब्रोशांताया साखाया रबुखा मासादा लाराबाऊ यामा केशदेया नामा खुर्रबाशाताया. जो अन्य भाषेत बोलतो तो देवाशी बोलतो. रिखामा सुथा नामा खुलारिया साका रुआ बाबा सनाराचे खेबे रेबा. आणि देवाशी बोलण्याची आम्हाला संधी मिळालेली आहे. रास्तोनी माखा ही संधी आपण यूज करूया. रानो मा के रोजांत्या राताया सा. आप सब लोग नीचे बैठ सकते हैं.
जब परमेश्वर की सेवकों का, दासों का वचन आ रहा है, तो परमेश्वर ने मुझे भी संधि दी कि आप लोगों से बात कर सकूं। क्योंकि जब भी परमेश्वर का दास खड़ा होता है तो उसके पीछे उसका बलिदान होता है, उसके आंसू होते हैं, उसकी हर एक चीज होती है जो आपके सामने कभी वो खोल के बात नहीं कर सकता, है ना। तो ये परमेश्वर का दास क्यों करता है, किस लिए इस तरह से अपने जीवन को बलिदान करता है और स्वर्ग की ओर देखता है और दूसरों के लिए जीता है। तो हमारे बहन ने हमें बताया कि अरे एक दास मर गया है ना, और मरने के बाद भी जिंदा है। आज भी उनको हम ऐसे बात करते हैं जैसे बोलते ना, थोमा हमारे गांव में आया था, हमारे भारत में आया था। ऐसा लगता है कि आज ही आया था, आज ही वचन बता के चला गया, आज ही हम उसको सुन रहे हैं। क्योंकि कब जब हम वचन सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, ये पहली बार सुन रहे हैं, हम इसको पहली बार महसूस कर रहे हैं। तो वो दास कभी मरता नहीं, है ना। फिर भी एक वचन हमारे साथ दिल में आता है कि परमेश्वर अगर तू मर गया तो दास क्यों मर गए, है ना। तो परमेश्वर का हर एक आपके दिल में जो भी क्वेश्चन आता है उसका उत्तर कहाँ होता है? भांड्यामध्ये, है ना। नाही बायबल मध्ये, है ना. चपाती लाटताना नाही होत मिळत वचन वाचताना मिळतं, है ना. तो परमेश्वर के दास के लिए हम लोग कभी कभी ऐसा सुनते हैं कि अरे ये दास ऐसा मर गया, ये दास वैसा मर गया, ये दास ऐसा मर गया। तो हमारे दिल में क्या होता है? दुख लगता है, आंसू भर के आते हैं। अरे यार क्यों 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 क्यों, है ना। तो क्यों का जवाब सिर्फ एक ही दे सकता है, उसका नाम है पवित्र आत्मा और वो देता है, वो बात करता है ना। कैसे बात करता है? तो उससे पहले मैं एक वचन आपके सामने खड़ा करने की चीज कोशिश करूंगा। मुझे पता नहीं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं, है ना। मुझे पता नहीं आप मुझे किस तरह से स्वीकार करते हैं। करंती में लिखा है, अगर आज मुझे आप मूर्ख बोल के स्वीकार कर रहे हैं तो मूर्ख बोल के स्वीकार कीजिए। स्वीकार करना बहुत अच्छा। परमेश्वर का दास बोल के स्वीकार कर रहे हैं तो परमेश्वर का दास बोल के स्वीकार कीजिए। क्योंकि परमेश्वर के दास को, अगर परमेश्वर को आप स्वीकार नहीं करोगे तो आपके जीवन में वो वचन काम नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह उसके खुद के गांव में गया और बात करने लगा, तो उनके लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया, वहां से वो चला गया। ऐसा ना हो कि जब हम चर्च में आते हैं कई वचन हमारे पास आता है, हम स्वीकार नहीं करते, परमेश्वर हमारे पास से निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। तो ये एक वचन मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ, इफिसियों का पहला अध्याय और 3 वचन। और मैं चाहूंगा, अगर मैं हिंदी में बात कर रहा हूं तो हमारे बीच में मेरे भाई है, वो हिंदी में पढ़े, है ना। हालेलुया। मुझे मालूम है, फिर भी मैं पढ़ाना चाहता हूँ वो वचन को। भाई जोर से पढ़िए, इफिस 1:3। हालेलुया, हालेलुया। यीशु यहां पे आया है कि आत्मिक आशीष देने के लिए, ये वचन कहता है। जब भी हम अपने और को, अपनी खुद को अपने घर में देखेंगे, अपने तकलीफों में देखेंगे, अपने विचारों में देखोगे तो आप मुरझा जाओगे। लेकिन यीशु क्यों आया है? वो आया है आत्मिक आशीष देने के लिए। ये आत्मिक आशीष क्या होती है? वो भी आशीष है, ये स्वर्ग, इस धरती की नहीं है, वो स्वर्ग से आई है। वो स्वर्ग से यहां पे लेके आया है ताकि आप उस आशीष में बहते रहे। जब भी दुख आए ना, तब भी आप बोलेंगे हाँ यीशु अच्छा है। जब भी सुख आए ना, तब भी बोलेंगे आप कि यीशु अच्छा है। जब भी आपको कोई परेशान करेगा ना, तब भी बोलेंगे यीशु अच्छा है। क्योंकि आप स्वर्गीय स्थानों को जानते हैं। आप जानते हैं जहां पे आप खड़े हैं वो आपका देश नहीं है। वह जहां पे आप खड़े हैं, जो परिस्थिति में आप खड़े हैं, वो आपकी परिस्थिति नहीं है। आपकी स्थान है स्वर्ग में। और वो स्वर्गीय स्थानों में आप जब खड़े हो जाते हैं तो एंजल काम करने लगते हैं, स्वर्गदूत काम करने लगते हैं, पवित्र आत्मा बात करने लगता है।
यीशु खुद आके आपसे मिलता है और कहता है डरो मत, मैं तुमसे प्यार करता हूं, डरो मत। मैं तेरे साथ हूं। वो झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। मैंने मेरे खुद उसको जाना है, इसलिए मैं बात कर सकता हूं। तो ये दास, आप जानते हैं प्रेषितों की पत्री में 12वां अध्याय में 12 अध्याय में कि याकूब और पीटर को दोनों को जेल में बंद कर दिए। और वहां पे क्या हो रहा है, परमेश्वर के दास क्यों मरते हैं ये बता रहा हूं। तो दोनों को, याकूब को और पीटर को, दोनों को जेल के अंदर बंद किया है। और दोनों को बंद करने वाला भी हेरोद है। जो हेरोद पुराना नियम मानता है, उस पे चलता है। अभी उसने क्या किया, याकूब को लेके आया और जिसे अपने सिस्टर ने बताया, तलवार से उसके सर को अलग कर दिया। जब मंडली को यह पता चला कि याकूब का सर गया है, अभी वो मर गया है, तो ये पीटर के लिए खड़े हो गए प्रार्थना करने के लिए। अभी पीटर के लिए क्यों खड़े हो गए प्रार्थना करने के लिए? अभी उनको लगा अभी याकूब गया, इसके बाद अभी दूसरे दिन किसकी बारी है? पीटर की बारी आहे, पेत्राची वेळ आहे. आणि मग वचन सांगतं की काय करा लागले ते, एक चित्ताने, सगळेजण म्हणा, एक चित्ताने प्रार्थना करू लागले. वचन म्हणतो येशू ख्रिस्त जेव्हा इकडे आला तो म्हणतो की मेरे लोगों ने मेरा स्वीकार नहीं किया, स्वकीयांनी माझा स्वीकार केला नाही. आणि ज्यावेळी येशूचा स्वकीयांना स्वीकार केला नाही तेव्हा येशू ख्रिस्तानं त्याचं कार्य पूर्ण केलं त्या वधस्तंभावर. जब यीशु यहाँ पे आए, जीसस यहाँ पे आए, तो खुद के लोगों ने उनको पास नहीं लिया, उसको स्वीकारा नहीं. स्वर्ग का पर्पज वो पूरा करके अपने पिता के पास चले गए. वैसे ही याकूब की इस मंडली को जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको जरूरत है उसका नाम यीशु है. वो बोलता है आ बच्चे मेरे पास आ. और उसको जिसको जाना है ना उसको भी जरूरत है. मतलब मैं मेरा अपने पिता के पास जाऊंगा. इसलिए याकूब तलवार से भी मरने के लिए तैयार है. और लेकिन जो मंडली है ना उसको उस दास की जरूरत नहीं है. आप जहां भी देखोगे, जिस दास को भी देखोगे, जिस दास को मंडली की जरूरत नहीं, वहां पे वो दास अपने पिता के पास चला जाता है. ये वचन कहता है ना. एक्ट्स 12 आप घर में जाके पढ़िए तो आपको पता चलेगा जो मैं बात बता रहा हूं. परमेश्वर के दास को और परमेश्वर को उसकी जरूरत है. बोलते हैं आ जा बच्चे, अगर मंडली का तेरी जरूरत नहीं तो मुझे तेरी जरूरत है. तेरे साथ, तेरे संग रहना चाहता हूं. जो तूने किया है इस धरती के लिए मैं उससे याद करता हूं. मैं अपने एक अपनी उसकी चीज को अपने याद में कर लिख के रखा हूं. तो आ जा मेरे पास. तो ये परमेश्वर है. और जब ये परमेश्वर अपना प्यार दिखाता है ना तो मरने के लिए वे तैयार हो जाते हैं. क्योंकि मरना यीशु में नहीं है. यीशु में क्या है? एक जीवन से निकलकर स्वर्गीय जीवन में जीना है, वो सार्वकालिक जीवन है. तो मरना इसमें नहीं है. तो भाइयों, मरने के लिए मत डरो. सिस्टर्स लोगों, मरने के लिए मत डरो. क्योंकि मरना नहीं है, यीशु के पास जाना है. यीशु के पास जाना. अकॉर्डिंग टू दिस गॉस्पल, तो हमको यह सिखा रहा है जो दास को जिस मंडली की जरूरत नहीं है, परमेश्वर उसको अपने पास बुला लेता है. तो दासों के लिए प्रार्थना करिए.
कि कहिए परमेश्वर इन दासों के द्वारा हमें वचन सिखाता है। परमेश्वर एक पेड़ का पत्ता भी हिलाता नहीं जब तक अपने दासों को नहीं बताता। तो दासों के लिए परमेश्वर बहुत वैल्यूएबल टाइम देता है, वैल्यूएबल समझता है। आप उनसे बात मत कीजिए, लेकिन हृदय में उसमें इतना प्यार कीजिए, इनके लिए इतना प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो प्रार्थना जब भी आपका कोई दास आपके सामने आए तो वचन जब भी सुनाए तो आपकी दिल की बात सुनाए, क्योंकि बोलने वाला पवित्र आत्मा है। जब दास खड़ा हो जाए, कोई वचन खड़ा करने के लिए यहाँ पे बात किए, तब सोच समझ के बात कीजिए, क्योंकि मालूम है आपको, जब भी यीशु का नाम लिया जाता है, यीशु का लहू आ जाता है, तो आप परम पवित्र स्थान में जाते हैं, यानी कि आप स्वर्ग में जाते हैं। अभी आप स्वर्ग में हैं, हालेलुया, अभी स्वर्ग में हैं आप। कैन यू इमेजिन, एक ऐसा पोर्टल खुला है जो स्वर्ग की बातें आपकी तक आ रही है, स्वर्ग का सामर्थ आप तक आ रहा है, स्वर्ग की शक्ति आप तक आ रही है। ये वो जगह है, अभी वो खुल गया है। कोई भी शैतानी ताकत अभी आपके बीच में खड़ा नहीं हो सकती और परमेश्वर के बीच में नहीं खड़ा हो सकती, क्योंकि यहाँ पे एक जगह, एक पोर्टल, एक ऐसा मार्ग, ऐसा एक वे तैयार हुआ है। यहां से आप सीधा स्वर्ग में है और स्वर्ग की जो बातें हैं, स्वर्ग की जो आशीष है, वो आपके जीवन में है। अभी आप स्वर्ग में हैं, ये वो ठिकाना है जहां पे स्वर्ग खुल जाता है। इसलिए यीशु मसीह एक प्रार्थना बताते हैं, तुझं राज्य जसे स्वर्गात आहे तसं पृथ्वीवर, हे पृथ्वीवरती राज्य येण्याचं ठिकाण आहे। यहाँ पे परमेश्वर के सामर्थ्य की बातें बताई जाती है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है, यहाँ पे परमेश्वर के उस शक्ति को प्रदान किया जाता है। आपके आंखों के द्वारा उसको पता नहीं चलती, लेकिन स्वर्गीय स्थानों में जो आपके खिलाफ खड़े होने वाली ताकतें हैं, वो डर जाती है जब भी आप यहाँ पे आते हैं। जो स्वर्गीय स्थानों में आपको मिलने वाले आध्यात्मिक गिफ्ट्स है, वह यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं, क्योंकि आप एक मंडली बोल के खड़े बैठते हैं। तो अपने दासों के लिए, अपने परमेश्वर के सेवकाई के लिए मैं एक ही बात बताना चाहता था। आप कोई दास मर गया, आप उसके लिए प्यार से रो जाओ। अपना कब रोना है ना, अपने प्यार से रो। अरे क्या दास था यार, मैं भी अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं। लेकिन अगर आप दुख से रो रहे हो, अरे कैसा मर गया यार, काय विश्वास ठेवून फायदा, मेला तर मेला, सेवा करून मेला, तो आप वो बात नहीं समझ सकी जो यीशु बोलता है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं प्यार करता हूं। एक बार सबको जाना है, लेकिन जाएंगे तो दिल शान से जाएंगे, खड़े हो जाएंगे उसके सामने, तो वो प्यार से गले लगाएगा। तो परमेश्वर के दासों के लिए जब भी बाइबल बताती है, परमेश्वर का पहला दास मर गया, उसको पत्थरों से मारा। मालूम है कौन था? उसने क्या देखा? स्वर्ग खुला है देखा। वो पत्थर मार रहे, लेकिन उसको क्या दिख रहा है? स्वर्ग खुला है। तो वो क्या करेगा? बोलेगा पत्थर मत मारो, मुझे स्वर्ग नहीं देखना, ऐसा बोलेगा? नहीं बोलेगा, बोलेगा अरे यार ये पत्थर मार रहे, मुझे तो एक ही पत्थर नहीं लग रहा, लेकिन मेरे लिए स्वर्ग खुला हो रहा है। तो ये परमेश्वर का प्रेम था, जिसके लिए अपनी स्किन भी निकालने के लिए वो मना नहीं कर रहे थे। अबे यार निकाल दे। वो उबले हुए ऑयल के अंदर डूबने के लिए तैयार थे। बोले यार तू क्या कर सकता है। ऐसे जगह पे जाके बैठने वाले तैयार थे जहां पे तीसरा स्वर्ग उनको पता चल गया। अरे बाप रे बाप, उसके पहले तो किसी को पता नहीं चला, एक ही बोल रहे थे स्वर्ग है स्वर्ग है स्वर्ग है। और यूहन्ना आता है, बोलता नहीं नहीं मैं तीसरे स्वर्ग में जाके आया हूं। तो ये स्वर्गीय भाषा, स्वर्गीय गुप्त घटनाएं, स्वर्गीय गुप्त बातों को बताने वाली चीज है। तो यहां पे जब भी आप आते हैं तो आपको स्वर्गीय सुनने वाले कान बन मिलते हैं। परमेश्वर का दास कुछ भी बताए, लेकिन आपका कान बन जाता है स्वर्ग की बात सुनने के लिए। आप बोलेंगे परमेश्वर के दास ने कुछ अच्छा नहीं बताया, चलो इतना भारी नहीं बताया, क्योंकि आपको भारी की जरूरत थी, है ना।
आपको भारी मिलता है, घुटने पे जाके बैठिए, वहां पे भारी मिलता है, क्योंकि आपका वो खाना है। वो दास का खाना क्या है? जो सबको मिल रहा है, बाबा जरा जरा दे दो, उसके पास थोड़ा ही है तो वो थोड़ा ही बांटेगा। आपका जब ज्यादा खाना चाहिए तो आप जाके बैठो उसके साथ मिलो, वो ज्यादा आपको देगा। तो कोई भी दास मर गया है तो मरा नहीं है, क्योंकि यीशु बोलता है मैंने अब्राहम को देखा। तो लोग चिढ़ गए, बोलने लगे अरे तू कितने साल का है? अब्राहम तो हमारा पिता है, तू कैसे मिल गया? बोलता है मैं उससे पहले हूं। अरे तू कैसे पहले हो? जैसे परमेश्वर का वचन म्हणता है अपने माँ के पेट से पहले मैं तुमको जानता हूं। अरे मैं वो कहा था फिर? तो परमेश्वर के साथ हम थे, हम परमेश्वर के हैं और परमेश्वर से निकले हैं। तो कोई दास के लिए रो मत, क्योंकि परमेश्वर को का दास जानता है कि परमेश्वर के साथ होना कितना अच्छी बात है। अपने लिए रो, इसलिए यीशु बोलता है अपने बच्चों के लिए रो, ताकि कोई दास आके आपके बच्चे को वचन सुनाए, आपको कोई आके वचन सुनाए, क्योंकि वचन ही आपको स्वर्गीय स्थान में लेके जाता है, यीशु से मिलाता है, पवित्र आत्मा से बात करवाता है। क्योंकि बिना वचन के पवित्र आत्मा बात नहीं करता। कोई बोलता है कि नहीं मैं पवित्र आत्मा में बहुत हूँ, पवित्र आत्मा में बात करता हूँ, लेकिन वचन नहीं पढ़ता, वचन को समझता नहीं, तो समझ लेना कोई तो लफड़े वाली चीज है। क्योंकि वचन है तो पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा है तो यीशु मसीह है। क्योंकि यीशु ने बोला मैं जाता हूं, आपके लिए एक हेल्पर आएगा, आपको मदद करेगा, उसका नाम है क्या? पवित्र आत्मा। तो हम लोग आंखों बंद करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। रशीदी बाखोरामा शिखे ब्रोसा खाराबा ब्रुकामा सिखेरी शांदा या राबो खामा।